हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 5 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज देखेंगे हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ, और हर प्रश्न के साथ साथ हम 2 करंट अफेयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे जो कि ललन टॉप क्वेश्चन होंगे, जो कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन या जीके जीएस प्रश्न हो सकते हैं। तो लगभग हम 40 से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं 15 मिनट में। तो आप सभी हमारे साथ 15 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी से वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। अगर शेयर करने का मन नहीं करता है तो रहने दीजिए, आप सभी से वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 दिसंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लगाने और वापस लेने की घटना कहाँ हुई है? तो ऐसा देखा गया है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? तो सू युक योल हैं। कौन है? सू युक योल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं कि साउथ कोरिया के जो विपक्षी नेता हैं, इन पर जो है राष्ट्रपति सुकयोक योल के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि जो विपक्षी नेता हैं, दल है, वह उत्तर कोरिया के साथ मिलकर जो है कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है सुकयोल यहाँ पे जो है क्या कर दिए हैं, दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिए थे। लेकिन विपक्षी दलों ने संसद में जाके प्रस्ताव पारित कराया और 6 घंटे के अंदर ही इस मार्शल लॉ को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो अगर पूछे कि ऐसी घटना कहाँ पर देखी गई है, 6 घंटे में मार्शल लॉ लगा और उसके 6 घंटे बाद ही जो है मार्शल लॉ को हटा दिया गया, तो ऐसी घटना हुई है दक्षिण कोरिया में, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप सभी को बताना है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है और उत्तर कोरिया की राजधानी कौन सी है, और दोनों की मुद्रा का नाम है वॉन, ठीक है। और दोनों के बीच जो है सीमा का निर्धारण किया जाता है 38 डिग्री अक्षांश से, ठीक है। तो ये जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है, और पोंग चांग जो है यह उत्तर कोरिया की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो सदर सम्मेलन को तेलंगाना ने राज्य उत्सव घोषित किया है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दूसरी प्रारंभ हुई है मंगलुरु में। कैसी है? तो जल मेट्रो परियोजना है। पहली पूछे कहाँ पर शुरू हुई थी? तो पहली शुरू हुई थी कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि केरल में हुई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नवेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तंजानिया की। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सॉरी नामीबिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेटेम्बो नंदी नवेदता, यानी एन से नटेम्बो, ना से नंदी, ना से नवेदता और ना से नामीबिया। तो ये आप ऐसे कोरिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटेम्बो बनी है। ये पहले उपराष्ट्रपति थी, लेकिन ये अब की बार जो है यहाँ पर राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अब वहीं पूछे कि नामीबिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है विंडहोक। और यहीं से नामीबिया से ही हमारे देश में चीता लाया गया था और किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था? तो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, जो कि मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाइजीरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो नाइजीरिया की राजधानी का नाम है अबूजा। और तंजानिया की राजधानी का क्या नाम है? तो यहाँ की राजधानी का नाम है दोदोमा। 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह फिलिप नोइस को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के डायरेक्टर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर हैं। वहीं पूछे कि 55वें क्रम के IFFI 2024 में भागीदार देश किसे बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह समंता हार्वे जी को सम्मानित किया गया है। और इनके किस उपन्यास के लिए? तो इनके उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल। तो बुकर पुरस्कार किसे मिला है? समंता हार्वे जी को। और वहीं पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछे किसे मिला है, तो यह जेनी अर्पन बेग जी को मिला है। किसे? जेनी अर्पन बेग जी को मिला है। और उनके किस उपन्यास के लिए? तो कैरोस उपन्यास के लिए। सॉरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो प्रोबा 3 को कौन लॉन्च करने वाला है? इसरो करने वाला है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो प्रोबा 3 एक उपग्रह है। इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है, तो इसका निर्माण किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और पूछे इसे लॉन्च कौन करने वाला है, तो इसरो लॉन्च करने वाला है।
इसरो कहाँ से लॉन्च करता है अपने सैटेलाइट्स को? तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से लॉन्च करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब पूछे इसे किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो रॉकेट का नाम है PSLV C-59 से लॉन्च करने वाला है। प्रोबा 3 उपग्रह का उद्देश्य क्या है? तो सूर्य की जो बाहरी परत है जिसका नाम है कोरोना, इसका अध्ययन करने वाला है प्रोबा 3 उपग्रह। ठीक है, कासा क्या है आप सभी को बताना है कि कासा क्या है। कासा जो है कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी कि कहाँ की है? स्पेस एजेंसी है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा के 24 गांवों को मान्यता दी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जीकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति को दिया गया था एलिजाबेथ महारानी जी को, और दूसरे विदेशी व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है अवार्ड जीकॉन। और यह जीकॉन अवार्ड अगर पूछे किस देश का है तो यह नाइजीरिया का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है चौथा, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के अनुसार किसे घोषित किया गया है? तो यह ब्रेन रोट को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024, इसके अनुसार जो है वर्ड ऑफ द ईयर का शब्द किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोट को किया गया है। ब्रेन रोट का मतलब होता है कि जो भी फालतू के लोग बैठ के रील्स और मीम्स देखते हैं उन्हीं के लिए यह शब्द यूज किया गया है, ब्रेन रोट। और जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का अधिक उपयोग। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक बड़ा पाव नहीं खाए होंगे, लेकिन उसको रील में देखते हैं या फिर उसको बनाने की विधियां देखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, बस देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही कहलाता है कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का अधिक उपयोग। उनके किसी गुणवत्ता के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन उस पर जो है अधिक समय वेस्ट किया जाता है, उसी को ब्रेन रोट कहा गया है। ठीक है, किस के अनुसार? तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के अनुसार। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया है? तो ब्राड को किया है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो 19वें क्रम का G20 सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ है। और वहीं पूछे कि 18वां वाला कहाँ पे हुआ था G20? तो यह अपने भारत यानी इंडिया में हुआ था। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहले मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीती हैं? तो यह डेनमार्क की हैं। हाल ही में नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर हो जाएगा चंडीगढ़, जो कि पूरी तरह से जो 3 नए आपराधिक कानून अभी लाए गए थे हमारे देश में उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। 1 जुलाई को 2024 में 3 नए आपराधिक कानून जो है आते हैं संविधान के द्वारा। ठीक है, तो कानून में जो है बदलाव करके 3 नए आपराधिक कानून आते हैं 1 जुलाई 2024 में, जिसमें पहला हो जाता है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा हो जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, तीसरा हो जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला शहर अगर पूछे कौन सा है तो चंडीगढ़ है। ठीक है, और वहीं एक प्रश्न और याद रखेंगे कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक हेल्प लाइन नंबर शुरू किया गया है जो कि 1500 है। ठीक है, इस पर जो है इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकना। ठीक है, अगर किसी भी जगह पे महिलाओं के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है तो वहाँ पे जो है 1500 नंबर डायल कर सकते हैं। और इसके तहत हर ज़िले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर ज़िले में जो वहाँ के CM हैं उनको एक अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। कहाँ पर? हर एक ज़िले में। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है 76वां है, जो 76वां महाकुंभ बना है क्षेत्र का जो जिला बना है, तो उसको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहाँ पे 76 अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ेगा 1500 डायल के अनुसार। और जो है ये अधिकारी जो है महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के गांव के रूप में नामित किया है? तो यह धुड़मारस गांव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो 10वां स्थान मिला है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप इतना याद रखेंगे कि नर्सिंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मारिया विक्टोरिया को। ठीक है, विक्टोरिया केजर को मैंने बता दिया कि ये 2024 की मिस यूनिवर्स बन गई हैं, ये आपको याद रखना है। समंथा हार्वे को मैंने क्या बताया कि अभी इन्हें जो है बुकर पुरस्कार दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है ऑर्बिटल के लिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो मारिया विक्टोरिया को दिया गया है। ये जो है कहाँ की नर्स हैं, तो ये फिलीपींस की नर्स हैं। इसके तहत जो है इन्हें 2.5 लाख जो है डॉलर का इनामी राशि दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 12 मई को मनाया जाता है। एक प्रश्न और याद रखेंगे, टर्नर अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है, तो जसलीन कौर को दिया गया है और ये कहाँ की हैं, ये स्कॉटलैंड की हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो समुद्री राज्य का पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया है, राज्य में केरल को दिया गया है। वहीं पूछे यूटी में किसे दिया गया है, तो यूटी में जम्मू कश्मीर को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे गांव में यानी जिला में अगर पूछे किसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार, तो कोल्लम को दिया गया है। किसे, तो कोल्लम को दिया गया है। और यह जिला जो है अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह केरल में है। ठीक है, तो केरल में जो है राज्य की श्रेणी में भी दिया गया है और जिला की श्रेणी में भी केरल को ही मिला है, लेकिन कोल्लम जिला को। और यूटी में किसे मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा के सोनीपत में इसका उद्घाटन हुआ है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया है, तो यह मनाया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखेंगे, 4 दिसंबर 2024 को नौसेना दिवस मनाया गया है और ये कहाँ पर मनाया गया है, तो पूरी बीच उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है, और बात करते हैं कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ही भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था और किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट था, इसको जो है भारतीय नौसेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था और इसके बाद पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और यहाँ से जो है एक नए देश का निर्माण होता है, जिसको जो है बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, 8 अक्टूबर 2024 को क्या मनाया जाता है, तो यह एयरफोर्स दिवस मनाया गया है और ये कहाँ मनाया गया है, चेन्नई तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है और इस बार जो है 15 जनवरी 2025 को थल सेना दिवस अगर पूछे कहाँ मनाया जाएगा, तो पुणे महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। ठीक है, तो तीनों सेनाओं के बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन हैं। जैसे आर्मी के अध्यक्ष कौन हैं, तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नेवी के अध्यक्ष कौन हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। एयरफोर्स के हेड कौन है, तो अमरप्रीत सिंह हैं। और इन तीनों सेनाओं का अगर पूछे कि बागडोर मतलब तीनों को कोऑर्डिनेट करने वाले जो CDS हैं दूसरे नंबर के कौन बने हैं, तो जनरल अनिल चौहान जी बने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई हैं, तो लद्दाख में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, यह जो है दिल्ली में हुआ है। वहीं बात करते हैं कि वर्ष जो सहकारिता वर्ष है यह किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो 2025 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे, तो यह लेंगे देवेंद्र फडणवीस। इनके पहले कौन थे, तो एकनाथ शिंदे जी थे, लेकिन अब कौन होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे। महाराष्ट्र में जो है अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है और यहाँ पे टोटल 288 विधानसभा सीट है और बहुमत अगर पूछे किसके पास आया है, तो महायुति जो गठबंधन था जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल थे, उसकी जो है इसमें जीत होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पार्टी इसमें जो है, तीनों में अगर पूछे सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें किसके पास हैं, बीजेपी के। तो यहाँ से जो है बीजेपी की तरफ से CM कौन बनने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं। जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्या बनेंगे, तो इसमें डिप्टी CM बनने वाले हैं। ठीक है, तो CM कौन बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस। और इन तीनों को शपथ कब दिलाया जाएगा, तो आज की तारीख यानी 5 दिसंबर को शपथ दिलाया जाएगा। वो शपथ कौन दिलाएंगे, तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन जी, इन तीनों को शपथ दिलाने वाले हैं। ठीक है,
अगर पूछे कि झारखंड के 14वें क्रम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हेमंत सोरेन बने हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मसातो कांडा को नियुक्त किया गया है। और पूछे कि ये किस देश के हैं, ये जापान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में दिवंगत ब्रिगेडियर राज मनचंदा का संबंध किससे है, तो ब्रिगेडियर राज मनचंदा का संबंध किस खेल से है, तो ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आप सभी को देखना कि 2 व्यक्तियों की अभी हाल ही में निधन हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे ब्रिगेडियर राज मनचंदा जी को। ये जो है इन्हें ओल्ड फॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ओल्ड फॉक्स के नाम से कौन जाना जाता है, तो ब्रिगेडियर राज मनचंदा जी जाने जाते हैं। इनका खेल है स्क्वैश और वही हाल ही में इनका निधन हो जाता है। ये जो है लगातार 6 बार राष्ट्रीय चैंपियन जीत चुके हैं और इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं पद्मश्री कांता श्री कृष्ण का निधन हुआ है और ये जो है इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम है स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन। कहाँ से, चंडीगढ़ से पहली बार इन्होंने शुरुआत किया था और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब का निर्माण किसने किया है, तो भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब का निर्माण अगर पूछे किसने किया है, तो टेकमी2 स्पेस ने किया है, जिसका क्या नाम है MOIID है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है, ऐसे मोदी से याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ याद करने से मतलब है, जरूरी नहीं है कि स्पेलिंग क्या है, मोदी से याद करेंगे। तो भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब कौन सी है, मोदी है, इतना याद करेंगे। और किसने निर्माण किया है, तो टेकमी2 स्पेस ने। हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। आखिरी प्रश्न हमारा है हाल ही में विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिमेंट परियोजना के लिए 225.5 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है, तो एलिमेंट परियोजना के लिए विश्व बैंक ने लोन दिया है। ये परियोजना अगर पूछे किस राज्य में शुरू है, तो यह त्रिपुरा और नागालैंड की संयुक्त परियोजना है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एलिमेंट परियोजना कहाँ शुरू है, तो यह शुरू है त्रिपुरा और नागालैंड की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए इस योजना के लिए विश्व बैंक जो है 225.5 मिलियन डॉलर का जो है ऋण देने वाला है और इस ऋण का प्रयोग जो है एलिमेंट परियोजना के तहत कहाँ किया जाएगा, तो इसका उद्देश्य होगा जंगल को बढ़ावा देना, बांस की खेती को बढ़ावा देना और वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना। यह जो है इस परियोजना का उद्देश्य है जो कि त्रिपुरा और नागालैंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नागालैंड में। यहाँ का जो है भाई हाल ही में फेस्टिवल शुरू हुआ है 1 दिसंबर से, जो कि 10 दिसंबर के बीच चलने वाला 10 दिन का फेस्टिवल है। तो इसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहाँ होता है, नागालैंड में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं त्रिपुरा में होजागिरी महोत्सव, गरिया पूजा और खारची पूजा, ये कहाँ होता है, तो यह त्रिपुरा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश पूछे कौन सा है, तो भागीदार देश है तंजानिया। और पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर, केफार कुरुक्षेत्र में किया गया है। हाल ही में 55वें IFFI में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है, तो टॉक्सिक फिल्म को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये मूवी अगर पूछे किस देश की है, तो यह लिथुआनिया की मूवी है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने सभी प्रश्न को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बाकी का कार्य जो है यूट्यूब खुद कर देगा। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें, अच्छे से पढ़ाई करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।